नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पाइथन ट्यूटोरियल्स की सीरीज में। आज हम बातें करेंगे यूज़र इनपुट के बारे में। तो पाइथन में यूज़र इनपुट कैसे करते हैं ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आप एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम बना सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पाइथन में यूज़र इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक हमको एक नेम इनपुट लेना है यूज़र से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हम एक इनपुट फंक्शन जो पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन है हम उसका यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे जब भी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे कंसोल में लिखा आएगा एंटर योर नेम। उसके पास थोड़ा स्पेस होगा, वहां हम इनपुट कर सकते हैं और एंटर करने के बाद हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा। तो हम जब ये इनपुट यूजर करेगा तो हम क्या करेंगे, हम इसे एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की मदद से हम इसे आउटपुट में शो करेंगे। जैसे तो चलिए हम इसे रन करते हैं। तो इधर मैं अपना नाम लिख देता हूं। इधर हम देख सकते हैं, इधर यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की मदद से इधर हेलो भानु प्रिंट हुआ। तो इस कोड में हम देख सकते हैं जैसे इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है और उस इनपुट को नेम वेरिएबल में स्टोर करता है और फिर प्रिंट फंक्शन से हम उसे इधर ग्रीट कर रहे हैं। तो ये था सिंपल सा एग्जांपल। तो चलिए हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जो है टाइप कन्वर्जन। तो बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन में जो भी वैल्यू लेता है वो स्ट्रिंग होती है और अगर हमें इंटीजर या फ्लोट वैल्यू चाहिए तो हमको उसे टाइम कन्वर्शन करना पड़ता है। जैसे जैसे हमने इधर देखा था इस एग्जांपल में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है और उसे हमें जैसे उसकी एज इनपुट करवानी है तो हमें उसे टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। टाइप कन्वर्जन मतलब स्ट्रिंग से हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं हम ऐसा कैसे करेंगे। तो हम एक एज इनपुट करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस लाइन से हम इनपुट करवा रहे हैं एज अपने यूजर से। तो हम नेक्स्ट लाइन में तो इधर जो भी इनपुट होगा वो स्ट्रिंग होगा। तो हम नेक्स्ट लाइन में उसे टाइप कन्वर्जन करेंगे इंटीजर में। तो इधर हम देख सकते हैं एक इंट हमारे पास एक प्रीबिल्ड फंक्शन है हमारे पाइथन में जो स्ट्रिंग को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करता है। तो हम इसे नेक्स्ट लाइन में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की मदद से हम इसे प्रिंट करवाते हैं। जैसे चलिए हम इसे प्रिंट करवाते हैं एज ली 25। तो इधर हम देख सकते हैं इधर हमारा प्रिंट हो रहा है यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। तो हम इधर देख सकते हैं इधर हमने जो इनपुट लिया था फर्स्ट लाइन में वो एक स्ट्रिंग था और इस लाइन में हम इसका टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं, दैट इज कन्वर्टिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप टू इंटीजर डेटा टाइप। और इधर हम उसके फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के थ्रू हम
इसे प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस एग्जांपल में पहले हमने यूजर से एज लिया स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया यूजिंग इंट फंक्शन, और आप फ्लोट्स के लिए भी फ्लोट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें किसी की हाइट इनपुट लेनी है, हम इधर एग्जांपल ले रहे हैं फ्लोट टाइप कन्वर्जन का। तो इस लाइन में हम जो इनपुट लेंगे वो होगा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, और इस लाइन में हम कन्वर्ट करेंगे उसे फ्लोट में। तो फ्लोट में टाइप कन्वर्जन के लिए हम एक फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इधर हमने इसको जो है इस लाइन में हमने जो स्ट्रिंग का इनपुट लिया था उससे हमने फ्लोट में टाइप कन्वर्जन कर दिया, और नेक्स्ट लाइन में हम उसे प्रिंट करवा देंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के थ्रू। चलो हम प्रिंट करवाते हैं उसे, योर हाइट इज, कर्ली ब्रेसेस का यूज करें। इधर हम मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मीटर्स लिख दिया। तो चलो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे किसी की हाइट 1.6 मीटर्स है, 1.6, तो आप देख सकते हैं हमने इस लाइन में हमने यूज़र से इनपुट ली जो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में थी, और इस लाइन में हमने स्ट्रिंग को जो है उसे फ्लोट में टाइप कन्वर्जन किया, और इस लाइन में हमने यहाँ पे जो है उसे प्रिंट करवा दिया। तो हम ऐसे स्ट्रिंग को हम टाइप कन्वर्जन करके इंटीजर और फ्लोट में हम टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हम इधर जानेंगे हाउ टू हैंडल मल्टीपल इनपुट्स। तो आप एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट्स भी ले सकते हैं यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया जैसे डेटा, तो हमने इनपुट लिया name and age that is separated by space। तो हम जो इनपुट लेंगे वो एक स्पेस से सेपरेट होगा। जैसे हमने जैसे इधर देख सकते हैं हमने एक हमने 1.6 लिखकर एंटर किया, हम एंटर नहीं करेंगे, हम स्पेस देकर हम नेक्स्ट इनपुट लेंगे जैसे XYZ, और हम उसे एंटर करेंगे। तो हम दो इनपुट ले रहे हैं विच इज सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस। सो लेट्स सी। तो ये हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है स्प्लिट, और हमने नेम और एज को इनपुट लिया है इधर से। विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट हम उस डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं इनटू नेम एंड एज एंड असाइनिंग देम टू ए नेम एंड एज।
तो नेक्स्ट लाइन में हम एज को टाइप कन्वर्जन करेंगे इंटीजर में, और हम नेक्स्ट लाइन में हम इन सबको प्रिंट करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो जैसे मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ, भानु और स्पेस 25। हियर यू कैन सी हमने मल्टीपल इनपुट्स लिए that are separated by space, and here we have printed out with the help of formatted string। तो इस एग्जांपल में हमने यूजर से नेम और एज जो है एक ही लाइन में इनपुट लिया, और फिर स्प्लिट फंक्शन से उन्हें अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर किया इस लाइन में। तो ये बस यहीं तक था। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे पाइथन में यूज़र इनपुट लेते हैं और उस इनपुट को प्रोसेस कैसे करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल बढ़ पाए। प्लीज़ थोड़े और सब्सक्राइबर्स ऐड करें। धन्यवाद। एम शुभ दिन। थैंक यू ऑल।